हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांगलिन ने सक्सेसफुली कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसी के साथ उसने मूवन को तंग कर रहे एल्डर्स में से एक एल्डर को भी खत्म कर दिया था। और वांगलिन की ऐसी कमाल की पावर देखकर वो सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा डर गए थे, जिसके बाद वो सभी वहाँ पे वांगलिन से डरते हुए भाग गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वांगलिन मूवन के साथ उन एल्डर्स को खत्म करने के लिए उनका पीछा कर रहा था। और आज यहाँ पे वांगलिन बिल्कुल एक डेविल हंटर बना हुआ था, क्योंकि वो यहाँ पे जिस एल्डर को मार रहा था वो साथ साथ वहाँ पे उसकी सोल को भी पकड़ रहा था। और तभी हम कूसेन को देखते हैं, जो वांगलिन से डरते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग रहा था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे खुद को ही कोसते हुए कह रहा था, आज उस अल्केमी फर्नेस की वजह से मैंने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ पिल्स को खाता है। लेकिन तब तक वांगलिन भी वहाँ पे उसके काफी करीब पहुंच चुका था और उसने पीछे से ही वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए कूसंग को भी खत्म कर दिया था। और कूसंग बेचारा यहाँ पे मरते मरते यही कह रहा था कि इस जैसे एक मामूली सा कल्टीवेटर अचानक से एक डेविल हंटर कैसे बन गया। और इसी के साथ एल्डर कूसंग का खेल भी यहीं पे खत्म हो गया था और वांगलिन वहाँ पे उसकी सोल को भी कैप्चर कर लेता है। और ये करने के बाद वांगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है कि 3 हो गए, अब चौथे की बारी है। और वो चौथा एल्डर वहाँ पे वांगलिन से अपनी जान बचाने के लिए अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके एक केव के अंदर जाके छुप गया था। लेकिन साथ साथ उसे यहाँ पे वांगलिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो वांगलिन के ऊपर गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है, उस लड़के की वजह से मुझे यानी डाउजी क्लैन के एक एल्डर को इस तरह से एक भागे हुए कुत्ते की तरह छुपना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, एक बार आज मैं उस लड़के से बच जाऊं, उसके बाद मैं उससे अच्छी तरह से अपना रिवेंज लूंगा। पर अभी बेचारा वो एल्डर यहाँ पे अपने सुहाने सपने सजा ही रहा था कि तभी वांगलिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उसे भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। और उसी के साथ साथ वहाँ पे उसकी सोल को भी कैप्चर कर लेता है, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है कि 4 हो गए, अब बस एक ही बचा है। और वांगलिन यहाँ पे काफी तेजी से द ग्रेट एल्डर की तरफ निकल चुका था। और द ग्रेट एल्डर जो कि वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर नजर रखे हुए था, उसे भी यहाँ पे इस बात का पता चल गया था कि उसके सभी के सभी साथी मारे जा चुके हैं। और ये पता चलते ही द ग्रेट एल्डर हैरान होते हुए कहता है, आखिर इस लड़के ने इतने कम समय में उन सभी कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को कैसे मार लिया? कहीं ये नेशन सोड रियलम का कल्टीवेटर तो नहीं है? इसकी पावर को देखते हुए तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इतने सारे कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को एक साथ कोई नेशन सोड रियलम का कल्टीवेटर ही मार सकता है। और ये कहकर द ग्रेट एल्डर वहाँ पे साउथ की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए कहता है, मुझे याद है कि यहाँ पे हमारे डाउजी क्लैन की एक सब ब्रांच भी मौजूद थी, जिसे 2 कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स गार्ड करते हैं। अगर मैं वहाँ पे उन दोनों की मदद लूं तो वो दोनों वहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो उस लड़के को रोक ही लेंगे। और यही सोचते हुए द ग्रेट एल्डर वहाँ से उन दोनों कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ चुका था, जिन्होंने दूर से ही द ग्रेट एल्डर को वहाँ पे आते हुए देख लिया था। इसलिए वो दोनों वहाँ पे द ग्रेट एल्डर का वेलकम करने के लिए उन्हें ग्रीट करते हैं, जिसपे द ग्रेट एल्डर वहाँ पे चलाते हुए उन दोनों से कहता है, मूव बाय मूव एंड मैं तुम दोनों को ऑर्डर देता हूँ कि जो लड़का मेरा पीछा कर रहा है उसे जल्द से जल्द यहीं पे रोको। और अगर तुम दोनों यहाँ पे ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम दोनों को इनाम के तौर पर 10,000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगा। और उन दोनों कोर फॉर्मेशन रियलम के एल्डर्स को ये ऑर्डर देकर खुद द ग्रेट एल्डर वहाँ पे काफी तेजी से आगे बढ़ गया था, जो देखकर वो दोनों एल्डर वहाँ पे एक दूसरे से कहते हैं कि ग्रेट एल्डर जिस पर्सन से डरते हुए भाग रहे हैं, फिर भला हम दोनों उसे कैसे रोकेंगे? पर अभी वो दोनों एल्डर यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तब तक वांगलिन भी वहाँ पे उन दोनों के पास पहुंच चुका था। और वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे वांगलिन के इस डेविल हंटर वाले रूप को देखकर ही डर गए थे, इसलिए वो दोनों वहाँ पे वांगलिन को ग्रीट करते हुए उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया था। और ये देखकर वो दोनों एल्डर्स भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक पिल को खाता है, लेकिन तब तक वांगलिन वहाँ पे उसके काफी करीब पहुंच चुका था, जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे किलिंग ऑर्डर टोकन को बाहर निकालते हुए वांगलिन से कहता है, चुपचाप वहीं पे रुक जाओ और मुझे मारने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर मैंने इस टोकन की पावर को एक्टिवेट कर दिया तो डेविल सी का ऑलमोस्ट हर एक कल्टीवेटर तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएगा। पर वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे इससे आगे कुछ कह पाते उससे पहले वांगलिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उसे भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। लेकिन उस एल्डर ने भी वहाँ पे मरते मरते उस टोकन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखकर मूवन वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, ये तो 100 डेज किलिंग ऑर्डर है। इसे डेविल सी का सबसे खतरनाक ट्रायर माना जाता है, जिसका यूज एंशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा किया जाता था। पर अब इस टोकन के सिर्फ 10 पीस ही बचे थे, जिसमें से एक का यूज इस एल्डर ने कर लिया है। और ये कहकर मूवन वहाँ पे वांगलिन को और ज्यादा उस टोकन के बारे में बताते हुए कहती है, इस टोकन का यूज करने के लिए आपको कोर फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर होना जरूरी होता है। और इस किलिंग ऑर्डर टोकन को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी कोर फॉर्मेशन रियलम की पावर देनी पड़ती है। और जो कोई इस किलिंग ऑर्डर को पूरा कर लेता है तो उस कल्टीवेटर को वो कोर फॉर्मेशन रियलम की पावर मिल जाती है। लेकिन अगर कोई इस किलिंग ऑर्डर टोकन के एक्टिवेट होने के बाद खुद को 100 दिनों तक मरने से बचा लेता है तो वो कोर फॉर्मेशन रियलम की पावर उसे ही मिल जाती है। लेकिन एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस 100 डे किलिंग ऑर्डर से बच पाया हो। मूवन की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे उस ग्रेट एल्डर की सोल को भी कैप्चर करते हुए उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि अगर मैंने खुद को 100 दिनों तक इस किलिंग ऑर्डर से बचा लिया तो इसकी कोर फॉर्मेशन की पावर मुझे मिल जाएगी? जिसपे मूवन उसे बता दिया कि एंशिएंट बुक्स के अंदर तो यही लिखा हुआ था। ये सुनकर वांगलिन चुपचाप उसे वहाँ से लेकर वापस जाने लगता है। और वांगलिन को वहाँ पे दोबारा वापस आते हुए देखकर वो दोनों कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स डरते हुए कहते हैं, ये डेविल हंटर दोबारा क्यों वापस आ रहा है? और ये कहकर वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे एक बार फिर से वांगलिन को ग्रीट करते हैं, जिसपे वांगलिन वहाँ पे उन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स के अंदर कोई नेशन सोड रियलम का कल्टीवेटर है? जिसपे वो दोनों एल्डर्स इनाम में जवाब देते हुए कहते हैं, नेशन सोड रियलम
के कल्टीवेटर्स डेविल सी के डीप में पाए जाते हैं। ये सुनकर वांगलिन उससे पूछता तो फिर डाउजी क्लैन के मास्टर का कल्टीवेशन लेवल क्या है, जिसपे वो एल्डर वहाँ पे वांगलिन को बताते हुए कहता है कि हमारे डाउजी क्लैन के मास्टर कोर फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज पे पहुंच चुके हैं और उसी के साथ वो लेट स्टेज के पीक पे हैं और अब वो कभी भी नेसेंस और रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ये सुनकर वांगलिन वहाँ पे उन दोनों एल्डर से कहता है कि तुम दोनों मुझे डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स की तरफ लेके चलो, जिसपे वो दोनों एल्डर्स भी बेचारे वहाँ पे डरते हुए वांगलिन को अपने डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स की तरफ ले जाने लगते हैं। पर जैसे जैसे वो लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे डेविल सी के कल्टीवेटर्स की नजर वांगलिन के 100 डेज किलिंग ऑर्डर के ऊपर पड़ रही थी, जिसे देखते उस कोर फॉर्मेशन रियलम की पावर को पाने के लिए उन सभी के अंदर का लालच भी जाग गया था। पर वो लोग वांगलिन के डेविल हंटर वाली रूप को देखकर सीधे उसके ऊपर हमला करने से डर रहे थे, इसलिए डेविल सी के वो सभी कल्टीवेटर्स मिलकर उसे मारने के बारे में सोचते हैं और ये सोचकर उन कल्टीवेटर्स ने ये खबर पूरे डेविल सी में फैला दी थी। वहीं वांगलिन वहाँ पे अपने 100 डेज किलिंग ऑर्डर के बारे में सोचते हुए जा रहा था। उसे भी यहाँ पे एहसास था कि डेविल सी के काफी सारे कल्टीवेटर्स उसे मारने के लिए आने वाले हैं, इसलिए मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि फ्यूचर की प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे जितना जल्दी हो सके डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स में जाकर खुद को पावरफुल बनाना होगा। वहीं वांगलिन के साथ साथ मूबाई और मूनन भी दोनों काफी गहरी सोच में डूबे हुए थे और मूबाई वहाँ पे वांगलिन को देखते हुए कहता है कि अभी तक इस पर्सन को कोई मारने के लिए क्यों नहीं आया। 100 डेज किलिंग ऑर्डर को देखते हुए तो अब तक इसे मारने के लिए लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाना चाहिए था और अगर हम इस पर्सन को अपने डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स में ले जाते हैं तो फिर ये पर्सन हमें मारे न मारे पर डाउजी क्लैन के मास्टर हमें नहीं छोड़ने वाले। यही सोचकर वो दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और अभी वो लोग वहाँ इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे किसी बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन की एंट्री होती है, जिसका नाम शेंग मो था, जो कि डेविल सी के एक फ्री कल्टीवेटर था और उसी के साथ साथ वो कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे था, जिसे पूरे डेविल सी में डीमन किंग के नाम से जाना जाता था। वो भी यहाँ पे वांगलिन के 100 डेज किलिंग ऑर्डर को देखते हुए उसे मारने के लिए आया था और तभी वो डीमन किंग वहाँ पे वांगलिन से कहता है, लड़के मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ, लेकिन अब तुम्हारा सामना मेरा यानी डीमन किंग के साथ हो चुका है, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम देता हूँ, चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो और फाइट करने के बारे में तू सोचना भी मत, क्योंकि तुम जस्ट अभी कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे हो, जबकि मैं ऑलरेडी मिडिल स्टेज के पीक पे पहुंच चुका हूँ। डीमन किंग की ये धमकी सुनकर मूबाई और मूनन भी दोनों डर गए थे। वो दोनों वहाँ पे डर के मारे सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि डीमन किंग मिडिल स्टेज पे है और उसी के साथ साथ मैंने उसके बारे में सुना है कि वो बहुत ज्यादा क्रूअल भी है, तो अगर हम दोनों यहाँ पे मिलकर भी उसके साथ फाइट करते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम उसे हरा पाएंगे। वहीं वांगलिन कोल्ड टून में उस डीमन किंग से कहता है, तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी मौत को बुलाया है। वांगलिन की ये बात सुनकर डीमन किंग उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे जैसे पर्सन को टाइम देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे 100 डेज किलिंग ऑर्डर को पूरा कर देना चाहिए। और ये कहकर वो डीमन किंग वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन को बाहर निकालता है, जो कि एक बहुत बड़ा जेंट सीजर था। पर जैसे ही डीमन किंग अपने जेंट सीजर से वांगलिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वांगलिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक ही झटके में उसके जेंट सीजर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे डीमन किंग की आंखें भी वहाँ पे खुली की खुली रह गई थी। लेकिन वांगलिन यहाँ पे भी नहीं रुकता और उसने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस डीमन किंग के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसे रोकने के लिए डीमन किंग भी वहाँ पे एक नेशन सोल लेवल के डिफेंस मैजिक वेपन का यूज करता है। लेकिन वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी ने उसके नेशन सोल लेवल के मैजिकल वेपन को भी वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और वांगलिन की इतनी खतरनाक पावर को देखकर वो डीमन किंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो डेथ स्पेल टेक्निक है और मेरा ये मैजिकल डिफेंस वेपन एक नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर के अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक सकता था, लेकिन इस लड़के ने अपनी डेथ स्पेल टेक्निक का यूज करते हुए मेरे डिफेंस मैजिकल वेपन को तो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सोचकर ही वो डीमन किंग वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो वहाँ पे वांगलिन के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगता है। ये देखकर मूबाई और मूनन को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि खुद को पूरे डेविल सी में डीमन किंग कहलवाने वाला शेंग मो भी आज किसी के सामने डर के मारे झुका हुआ है। इसका मतलब है ये भी सिर्फ कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करना जानता था। वहीं वो डीमन किंग अभी भी वहाँ पे डर के मारे वांगलिन से बस यही कहे जा रहा था, सीनियर आपके जूनियर से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं आपको अपना टीचर मानता हूँ, प्लीज मुझे अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वांगलिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर वो डीमन किंग वहाँ पे मूव से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, मैडम प्लीज आप ही टीचर को समझाइए कि वो मुझे माफ करते हुए अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वांगलिन तो अभी भी यहाँ पे उसे कोल्ड लुक से ही देखे जा रहा था, जो देखकर वो डीमन किंग अपने मन में कहता है, इस लड़के की पावर किसी नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर से कम नहीं है और ऊपर से इसके पास एक डेथ स्पेल जैसी खतरनाक टेक्निक भी है, इसलिए अगर मैं यहाँ से भागने की भी कोशिश करता हूँ तो मैं पक्का यहाँ पे मारा जाऊंगा। और ये कहकर वो डीमन किंग वहाँ पे रोते हुए अपने मन में कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका हूँ। लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो अपना सोल ब्लड निकालकर उसे वांगलिन के हवाले कर देता है, जिसे वांगलिन ने भी वहाँ पे चुपचाप अपने पास रख लिया था। जो देखकर वो डीमन किंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो वांगलिन के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा था। लेकिन वांगलिन वहाँ पे उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उन दोनों एल्डर्स को आगे का रास्ता दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी दोबारा वहाँ से डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन अभी वो लोग डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स के करीब पहुंचे ही थे कि हजारों छोटे बड़े कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे घेर लिया था और जैसे वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे वांगलिन को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वांगलिन ने वहाँ पे सिर्फ अपने और प्रेशर से ही ना सिर्फ उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उन सभी को वहाँ पे पीछे खिसकने के लिए भी मजबूर कर दिया था। और ये देखकर वांगलिन वहाँ पे अपने तीनों एल्डर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, चुपचाप सीधा आगे बढ़ते रहो और अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करे तो उसे वहीं पे मार देना। जो सुनकर वो डीमन किंग वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि मास्टर को अपनी वफादारी दिखाने का ये एक बहुत अच्छा चांस है। और ये कहकर वो डीमन किंग अचानक आगे आते हुए अपनी जेंट सीजर का
यूज करके उन सभी कल्टिवेटर्स को वहाँ पे खत्म करने लगता है। और जब वो सभी कल्टिवेटर्स वहाँ पे डीमन किंग को देखते हैं तो वो सभी वहाँ पे थोड़ा डर चुके थे, इसलिए वो सभी वहाँ पे अपने एल्डर्स को अपनी मदद के लिए बुलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे पता था कि वो अकेले कभी भी डीमन किंग का सामना नहीं कर पाएंगे। और तभी हम वहाँ पे कुछ एल्डर्स को भी देखते हैं जो उन कल्टिवेटर्स के साथ मिलकर वंग लिन को वहाँ पे मारने के लिए आए हुए थे। और जब उनमें से एक एल्डर डीमन किंग को भी वंग लिन के साथ देखता है तो वो एल्डर कहता है, शुक्र है मैंने 10 साल पहले ही कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज को अचीव कर लिया था, वरना तो आज मैं यहाँ पे इस डीमन किंग को भी नहीं रोक पाता। और इस एल्डर जिसका नाम ऊ यंग था, इसकी और डीमन किंग की बहुत ज्यादा पुरानी दुश्मनी थी, जो क्या यहाँ पे किसी एक की मौत से ही खत्म होने वाली थी। और तभी वो सभी एल्डर्स अपने लीडर एल्डर से कहते हैं, सीनियर एल्डर ज़ू मिंग, वो पर्सन जिसके ऊपर 100 डेज किलिंग ऑर्डर है, वो अभी जस्ट कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे है, जबकि आप कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज के पीक पे हो। मुझे लगता है आप उसे यहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं, बाकी उस डीमन किंग को तो हम सभी मिलकर ही संभाल लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब हम सभी को यहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से इन सभी को खत्म कर देना चाहिए। जिस पे एल्डर ज़ू मिंग, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए बाकी एल्डर से कहता है, इतनी जल्दी मत करो, पहले उन लोगों की पावर को तो अच्छी तरह से देख लो। यहाँ पे एल्डर ज़ू मिंग की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्लान बनाकर आया है। और तभी डीमन किंग वहाँ पे उन सभी कल्टिवेटर्स को देखते हुए वंग लिन से कहता है कि अगर सिचुएशन यहाँ पे ऐसे ही चलती रही तो लेवल सी के बाकी कल्टिवेटर्स भी अट्रैक्ट होते हुए इस तरफ चले आएंगे, और हो सकता है किसी नेशन सोर रियलम के कल्टिवेटर की नजर भी यहाँ पे पड़ जाए। डीमन किंग की ये बात सुनकर वंग लिन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, और वो वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि ये डीमन किंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये खबर इतनी जल्दी लेवल सी में फैल गई, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कोई नेशन सोर रियलम का कल्टिवेटर भी यहाँ पे चला आए। ये सोचकर वंग लिन वहाँ पे कॉल टून में उन सभी को धमकी देते हुए कहता है, मैं तुम सभी को यहाँ पे 3 सांसों का टाइम देता हूँ, अगर कोई मेरी 3 सांसें लेने के बाद भी यहाँ पे खड़ा रहा तो उसे मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। और ये कहकर वंग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को रिलीज करते हुए काउंटिंग करने लगता है, और यहाँ पे 3 गिनते गिनते वंग लिन ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर वो सभी कल्टिवेटर्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वंग लिन वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड और अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी को खत्म करने लगता है। और देखते ही देखते वंग लिन ने वहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में चारों तरफ तबाही मचा दी थी, और वहाँ पे मौजूद हजारों कल्टिवेटर्स एक ही झटके में वंग लिन के शिकार हो चुके थे। और ऊपर से वहाँ पे जो कल्टिवेटर मारा जा रहा था, वंग लिन वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल हंटर की तरह उसकी सोल को भी कैप्चर किए जा रहा था, और देखते ही देखते उसने वहाँ पे हजारों सोल्स को कैप्चर कर लिया था। और वहाँ पे उन सभी कल्टिवेटर्स की बॉडीज ऐसे नीचे गिर रही थी कि जैसे ऊपर आसमान से डेड बॉडीज की बारिश हो रही हो। और ये नजारा देखकर तो वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से डर चुके थे। और एल्डर ऊ यंग तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि ये पर्सन वाकई सिर्फ कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे है, या फिर इसने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है, क्योंकि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम लोग भी यहाँ पे इसका सामना करते हैं तो ये अपने सिर्फ एक ही अटैक में हम सभी को खत्म कर सकता है। जिस पे ग्रैंड एल्डर ज़ू मिंग एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ये जितने ज्यादा लोगों को मारेगा उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। जिस पे उनमें से एक एल्डर ग्रैंड एल्डर से कहता है, मुझे लगता है आप यहाँ पे पावर के लालच में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, आप खुद ही इसे संभालिए। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ से भागकर जाने लगता है, जो देखकर एल्डर ज़ू मिंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे सारे डर को अभी के अभी खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर एल्डर ज़ू मिंग ने वहाँ पे अपनी एक इविल टेक्निक का यूज करते हुए उस एल्डर को वहीं पे खत्म कर दिया था, और उसी के साथ वो वहाँ पे उस एल्डर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी बॉडी से कोर फॉर्मेशन रियलम वाली पावर को बाहर निकालकर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लड फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। और वो ब्लड फॉर्मेशन इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने वहाँ पे उन सभी डेड बॉडीज की पावर को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और एल्डर ज़ू मिंग तो न जाने कब से इसी मौके की तलाश में था, क्योंकि वो वहाँ पे उन सभी मरे हुए कल्टिवेटर्स की पावर्स को ऑब्जर्व करके अपनी ब्लड फॉर्मेशन का यूज करते हुए खुद यहाँ पे पावरफुल होना चाहता था। और अगर आज वो यहाँ पे अपने इस प्लान में कामयाब हो गया तो हो सकता है वो नेशन सोर रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर जाए। और तभी एल्डर ज़ू मिंग देखते ही देखते वहाँ पे उस ब्लड फॉर्मेशन की पावर को ऑब्जर्व भी करने लगा था, जो देखकर डीमन किंग वहाँ पे वंग लिन को बताता है कि अगर इसने सक्सेसफुली उस पावर को ऑब्जर्व कर लिया तो ये यहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में कोर फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। जिस पे वंग लिन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने लोगों से कहता है कि तुम तीनों चुपचाप यहाँ पे ऐसे खड़े क्यों हो। वो तीनों एल्डर्स भी यहाँ पे जानते थे कि वो इन एल्डर्स का सामना करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो तीनों वहाँ पे वंग लिन के डर से उन एल्डर्स का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए थे। और डीमन किंग तो वहाँ से सीधा एल्डर ऊ यंग का सामना करने के लिए ही जाता है, क्योंकि उनकी तो वैसे भी पुरानी दुश्मनी थी। और यहाँ पे डीमन किंग अभी एल्डर ऊ यंग के ऊपर भारी पड़ ही रहा था कि तभी अचानक एल्डर ज़ू मिंग अपनी ब्लड फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए एल्डर ऊ यंग की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब एल्डर ऊ यंग वहाँ पे डीमन किंग के ऊपर भारी पड़ने लगा था। वहीं मू बाई और मून एन भी दोनों मिलकर एक एल्डर के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो दोनों अभी जस्ट कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे थे तो उनके लिए कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज के कल्टिवेटर्स के साथ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर ज़ू मिंग ने भी दोबारा वहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन की पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हर गुजरते पल के साथ साथ वहाँ पे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जो देखकर मूव एन भी वहाँ पे वंग लिन को बताती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये यहाँ पे बहुत ही जल्द नेशन सोर रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ पे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए फॉर्मेशन आई को ढूंढना होगा। और तभी एल्डर ज़ू मिंग वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए वंग लिन से कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम्हारी डेथ स्पेल टेक्निक मेरे आगे कैसे काम करती है, तुम्हें मारकर मैं तुमसे तुम्हारी डेथ स्पेल टेक्निक भी छीन लूंगा, जिसके बाद मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में होते हुए भी एक नेशन सोर रियलम के कल्टिवेटर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और ये कहकर एल्डर ज़ू मिंग ने अचानक आगे बढ़ते हुए वंग लिन के तीनों एल्डर्स के ऊपर हमला करके उन तीनों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। पर अब ये सब देखकर वंग लिन को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ
चुका था, इसलिए वो वहाँ पे मूवमेंट को अपने साथ लगाते हुए उससे कहता है कि मुझे जोर से पकड़ के रखना। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे बहुत ही तेज से एल्डर जू मिंग की तरफ आगे बढ़ता है और वो एक हवा के झोंके की तरह एल्डर जू मिंग के पास से गुजरते हुए उससे कहता है, तो तुम्हारा कहना है कि तुम कोर फॉर्मेशन रियलम में होते हुए भी नेसेंस और रियलम के कल्टीवेटर के जितने पावरफुल हो। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे अपनी आइस टेक्निक का यूज करता है जो कि उसे कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने की वजह से मिली थी। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपनी उस आइस टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पे एल्डर जू मिंग के साथ साथ उसके बाकी सभी एल्डर्स भी बर्फ में जमने लगते हैं। इवन वो ब्लड फॉर्मेशन भी वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी, जो देखकर बर्फ में जमा हुआ एल्डर जू मिंग हैरान होते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आखिर ये किस तरह की खतरनाक टेक्निक है? जिस पे वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है, तुम चाहे डेथ एनर्जी का यूज करो या किलिंग एनर्जी का, वो मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एल्डर जू मिंग को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके साथ साथ उसके ब्लड फॉर्मेशन को भी वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर उनमें से बचा हुआ एक एल्डर डर के मारे वहाँ से भागने लगा था। और ये देखकर वांग लिन भी वहाँ पे अपनी डेविल सोल को बाहर निकालते हुए उसे कहता है, अब तुम जितनी ज्यादा सोल्स को खाना चाहते हो खा सकते हो। और डेविल सोल भी बाहर आकर एक लंबी अगड़ाई लेते हुए उस भाग रहे एल्डर को मारकर उसी की सोल को ही पहले खाता है। और उसकी सोल को खाने के बाद वो डेविल सोल वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, जिसकी हंसी वहाँ पे इतनी ज्यादा डरावनी थी कि वो तीनों एल्डर्स भी अंदर से पूरी तरह से हिल गए थे। और तभी वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में मूव बाई और मून से कहता है कि आगे का रास्ता दिखाओ, हमें जल्द से जल्द अप डाउ जी क्लैन में पहुंचना होगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।